गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा आईजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के इस सीरीज में मैं आपसे आर.एस. अग्रवाल के बुक नवीन अंक गणित के सारे प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 121 से 125 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको परसेंटेज को समझने में कोई दिक्कत है तो आप इस चैनल पर अवेलेबल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो लीजिए, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 121 है। कह रहा एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपये है। एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपये है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? देखिए, 1 करोड़ रुपये मूल्य है, 5% छूट देती है, तो 1 करोड़ का 5% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 1 करोड़, 1 करोड़ कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, और गुने 5/100। ये 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख बचा, 1 लाख गुने 5, 5 लाख। यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया, बिल्कुल 5 सेकंड में। हमने थंबनेल में लिखा है बिल्कुल 5 सेकंड में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, हर एक सवाल को हम 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? कह रहा है कि 2.3% वृद्धि करने पर 720 रुपया अधिक मिलती। कहने का मतलब 720 रुपया 2.3% के बराबर हो गया, तब ना इतना वृद्धि करने पर 720 रुपया अधिक मिलता है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, तो 2.3% बराबर 720, यही सवाल कह रहा है। तो 1% बराबर कितना? 100% ही उसकी मासिक आय होगी। 1% बराबर 720/3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3। तो ऊपर जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। अब 100% वही होता है ना मासिक आय, 100% बराबर हो जाएगा 720। इसी में गुना कर देते हैं, 100 एक लाइन लिखने से बच जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2, 25 चौक 100। अब 2 से 360 बार में कट जाएगा, 36 दूनी 360 गुने 3 गुने 25, तो कितना हो जाएगा? 360 गुने 3 36। देखिए, इसको जो है ना काटने का एक और तरीका है कि ऐसे काटिए, इसको लिखिए। दूसरे तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए, आसान कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 100 जब रहे तो 100 को काटना नहीं है। 720 गुने 3/8 गुने 100, यही है ना। 100 को 100 रहने देते हैं, 8 से काटते हैं। 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा, 9 3 27, 270 गुने 100 यानी कि 27,000। देखिए, गुना करने से बच गए, कितनी आसानी से निकल गया। इस तरह से जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमको कैलकुलेशन करने में जो है ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हमको जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो इस टाइप से हम जल्दी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है। कह रहा कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया है, जो इसके वेतन का 4% है। देखिए, बचत 720 है, वेतन का 4%। कहने का मतलब है कि 4% बराबर 720 रुपया है, तो 1% कितना हो जाएगा? 720/4, और 100% कितना हो जाएगा? 720/4 गुने 100। 4 से काट देंगे, 18 चौक 72, 180 गुने 100 बराबर कितना हो गया? 18,000। समझ में आ गया? 18,000 हो गया। ये किसका वेतन है? तुलसीराम की बचत 700, तुलसीराम का वेतन हो गया, बचत
4% के बराबर है, 4% बराबर 720, तो तुलसीराम का वेतन निकला ना। अब कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। देखिए जब भी अधिक से कम को करना होता है, ऐसे देखिए इसको ऐसे तरह समझ, 20% अधिक है कश्यप के वेतन से 20%, तुलसीराम का अधिक है, तो ऐसे हम चूंकि इसलिए भी बनाते हैं, चूंकि लिखते हैं कि कश्यप का 100 है तो तुलसीराम का 120, तुलसीराम का 120 है तो कश्यप का 100, तुलसी का 120 है, तुलसी का 120 है तो कश्यप का 100, तुलसी का 1 है तो कश्यप का कितना हो जाएगा 100/120, 100/120, 100 तुलसी का 1 है तो इसका हो जाएगा 100/120, इसलिए तुलसी का 100 है तो तुलसी का कितना है 18,000 है ना, सॉरी 18,000 है, 18,000 निकला है, 100/120 गुने 18,000, ये कर देंगे तो कितना 0 0 कट जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3,000 बार में कट जाएगा, और ये 3,000 1500 बार में कट जाएगा, 1500 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 15,000, यही आंसर हो जाएगा। किसका वेतन, कश्यप का वेतन। तुलसी का 120 है तो कश्यप का 100, 1 है तो 100/120, 18,000 है तो निकल जाएगा 15,000। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिए, 20% अधिक हो कम करना हो तो सीधे 18,000 को हम 120/100 से गुना कर देते हैं तो भी आपका निकल जाएगा। बाद में देखिए इसमें यही हुआ 18,000 गुने 100/120 ही आया है। तो जब हम ज़्यादा सवाल बनाते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो हमको यही याद हो जाता है, यही एक ट्रिक कहलाता है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है तो कश्यप का दिया हुआ है तो तुलसीराम का निकालना है, या तुलसीराम का दिया हुआ है, अगर तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है तो कश्यप के वेतन से 20%, कश्यप का कम है तुलसीराम का ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तुलसीराम का दिया हुआ तो 120/100 से गुना करेंगे, अगर इसका कश्यप का दिया रहता तो 100/120 से गुना करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश राशि का 5.5% ज्ञात कर लिया जो 220 रुपया है, सही उत्तर क्या। देखिए 5.5% जो है 220 है, तो 5.1/2% बराबर 220 लिखेंगे, इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 220/5 11/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, इसलिए 100%, 100 ही ना होता है राशि, 100% बराबर कितना हो जाएगा 220 गुने 2/11 गुना 100, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40 गुने 100 कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 गुना 100, मतलब 40 गुने 100 कितना हो जाएगा 4000, 4,000 हो गया, ठीक है। अब किसका ये निकल गया 4,000, यानी कि राशि 4,000 निकल गई। अब कह रहा है 3.5% ज्ञात करना, तब वही सही उत्तर होगा ना, तो 4,000 का 3.5% ज्ञात कर देंगे, तो 4,000 का 3.5% ज्ञात करेंगे, 4,000 गुने 3.5, 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/200%, यही ज्ञात करना है। ये 0 0 कट जाएगा, 2 से 20 बार में कट जाएगा, 20 7 140, यही आंसर हो जाएगा सही उत्तर। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद में उसे 50% वृद्धि कर दी गई, उससे कितने प्रतिशत की लागत बहानी। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी। 40% कम का क्या मतलब है, पहले यदि 100 हो तो अब कितना हो गया 40%, 60। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया, 40% का मतलब है 100 में 40 कम, तो पहले 100 है तो अब हो गया 60। अब कह रहा है इसके बाद 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि कैसे करते हैं, 150/100 से गुना कर देते हैं, 50% की वृद्धि हो गई,
ये कट गया, ये कट गया, 15 छः 90। तो पहले 100 था, अब 90 हो गया। तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई? 10% की हानि हो गई। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया। आशा है कि ये भी आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने 121 से लेके इस वीडियो में 125 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करके सॉल्व करके बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके आसान शब्दों में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।